सुखदेव थापर सबसे सम्मानित क्रांतिकारियों में से एक हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और फिर भी उनके बारे में सार्वजनिक डोमेन में बहुत कम जानकारी है। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना के नौगरा गांव में हुआ था। सुखदेव जब 3 साल के थे, तब उनके पिता रामलीला थापर एक छोटे व्यवसायी थे। युवा सुखदेव लायलपुर में अपने चाचा चिंतराम थापर की संरक्षकता में पले बढ़े, जो नागरिक समाज के एक प्रमुख सदस्य, एक स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज के सदस्य थे। सुखदेव केवल 12 वर्ष के थे जब उनके चाचा को ब्रिटिश पुलिस ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना ने सुखदेव को प्रभावित किया और ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति उनकी नाराजगी बस बढ़ती गई। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उनके चाचा की फिर से गिरफ्तारी ताबूत में अंतिम कील थी। इसने उसे इस हद तक क्रोधित कर दिया कि वह अधिकारियों को कानून के अंधाधुंध उपयोग के लिए भुगतान करने के लिए दृढ़ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुखदेव की भागीदारी का पता लाहौर से लगाया जा सकता है, जहां वे नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जो राष्ट्रवादी राजनीति का केंद्र था। कॉलेज में रहते हुए एक संक्षिप्त अवधि के लिए सुखदेव सत्याग्रह लीग के सदस्य बन गए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध थी। बाद में सुखदेव भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल और अन्य लोगों के संपर्क में आए, जो क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, जिसे मूल रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) कहा जाता था। पंजाब में HRA के समन्वयक उनके कॉलेज के प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकर थे। इन्हीं के माध्यम से सुखदेव का क्रांतिकारी आंदोलन से परिचय हुआ। 1926 में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और अन्य ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। इस संगठन की समिति के लिए सुखदेव चुने गए। आने वाले वर्षों में संगठन चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, क्योंकि भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा दोनों क्रांतिकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने में शामिल हो गए। जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में परिवर्तन किया, तो सुखदेव को इसकी केंद्रीय समिति के लिए चुना गया और उन्हें पंजाब क्षेत्र का प्रभार दिया गया। उनके नेतृत्व में पंजाब में HSRA का तेजी से विकास हुआ। सुखदेव सतर्क थे और उन्होंने क्रांतिकारी दल में नए सदस्यों की भर्ती करते समय कई सावधानियां बरती। इस बीच HSRA ने बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को प्रस्तावित व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में निम्न श्रेणी के धुएं वाले बम फेंकने के लिए नियुक्त किया। हालांकि बैठक के दौरान सुखदेव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल से एक शब्द भी कहा। कहा जाता है कि बैठक समाप्त होने के बाद उनका भगत सिंह के साथ तीखा विवाद हो गया और उन्हें कार्य का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया। सुखदेव का तर्क था कि एक बार क्रांतिकारियों के पकड़े जाने के बाद दुनिया को उनके इरादे के बारे में आश्वस्त होना पड़ा, और उन्हें लगा कि केवल भगत सिंह में ही क्रांतिकारियों के विचारों और कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने की क्षमता और शक्ति है। भगत सिंह ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके कहने पर HSRA की केंद्रीय समिति ने फिर से बैठक की और उनके लिए हमले का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे असेंबली बम मामले के रूप में जाना जाने लगा। असेंबली बम केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पकड़ा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि कर्नल JP सॉन्डर्स की हत्या के पीछे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ थे, जिन्हें उन्होंने गोली मार दी थी। उन्हें पुलिस अधिकारी के रूप में समझकर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले को फिर से खोल दिया गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाया गया। क्रांतिकारियों के निडर और उद्दंड रवैये की खबर अखबारों में छपी। रिपोर्टों के अनुसार वे इनकलाब जिंदाबाद, सर्वहारा जीवित रहें जैसे नारे लगाते हुए और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हमारा दिल शहादत की इच्छा से भर गया है, जैसे गीत गाते हुए अदालत कक्ष में प्रवेश करेंगे। सुखदेव और उनके साथी जेल में अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में भूख हड़ताल पर चले गए। उन्होंने मांग की कि उनके साथ राजनीतिक कैदी के रूप में व्यवहार किया जाए, न कि अपराधियों के रूप में। इन क्रांतिकारियों के पीछे पूरे देश में हड़कंप मच गया। हालांकि अदालतों ने उन्हें दोषी ठहराया और 23 मार्च 1931 को सुखदेव को भगत सिंह और राजगुरु के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए उनके निस्वार्थ बलिदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्र इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।